हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल द मार्केट जोन। आज हम बात करने वाले हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन के बारे में। सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या होते हैं, इन्हें कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, इन्हें कैसे ट्रेड किया जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट आर सप्लाई एंड डिमांड जोन? सप्लाई एंड डिमांड जोन ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर बड़ी क्वांटिटीज़ में सेलिंग या बाइंग होती है, और जनरली ये ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ से मार्केट में मोमेंटम आने के चांसेस होते हैं। अगर हम बात करें सप्लाई ज़ोन की, तो सप्लाई ज़ोन एक ऐसा एरिया या जोन होता है जहाँ पर सेलर्स ज़्यादा हावी होते हैं बायर्स के कंपैरिजन में, एंड जहाँ पर प्राइस जाने पर वहाँ से प्राइस नीचे आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होता है, वहाँ पर डिमांड कम होती है एंड सप्लाई ज़्यादा होती है, इसलिए इसे सप्लाई ज़ोन कहा जाता है। वहीं अगर हम देखें डिमांड जोन, तो डिमांड जोन एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर सेलर्स के कंपैरिजन में बायर्स की ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर बाइंग क्वांटिटीज़ ज़्यादा होती है, यहाँ पर डिमांड ज़्यादा होती है, इसलिए इसे डिमांड जोन कहा जाता है। जैसा कि इनके नाम से क्लियर है कि ये कोई भी एक फिक्स्ड प्राइस पॉइंट नहीं होता, ये हमेशा एक जोन होता है, और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही दूसरा फॉर्म होता है, जिसमें हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ही सप्लाई एंड डिमांड जोन को ट्रेड करते हैं। जनरली सप्लाई एंड डिमांड जोन ही मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्क करते हैं। इसलिए मार्केट में इफेक्टिवली ट्रेड करने के लिए सप्लाई एंड डिमांड जोन को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम मार्केट में बेहतर तरीके से ट्रेड कर पाएँ, यहाँ से प्रॉफिट निकाल पाएँ। नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ टू आइडेंटिफाई सप्लाई एंड डिमांड जोन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम सप्लाई जोन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सप्लाई जोन किसी भी स्टॉक में या किसी भी चार्ट में एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर प्राइस काफ़ी टाइम जा चुकी है, और जब भी प्राइस उस एरिया में जाती है या उस जोन में जाती है तो वहाँ से सेलिंग प्रेशर फेस करती है और वहाँ से बार बार नीचे आने लगती है। इसी तरह से डिमांड जोन एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर प्राइस काफ़ी बार गई है, और जब भी प्राइस उस एरिया में जाती है तो वहाँ से एक बाइंग प्रेशर फील करती है, वहाँ पर डिमांड ज़्यादा होती है और प्राइस वहाँ से ऊपर की ओर पुश होती है, एंड प्राइस हमेशा ऊपर की ओर जाने की कोशिश करती है। सप्लाई एंड डिमांड जोन आप किसी भी टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं, इन्हें वहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पर भी बनते हैं, लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पर भी बनते हैं, ये इंटरडे टाइम फ्रेम पर भी बनते हैं। शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पर भी सप्लाई एंड डिमांड जोन अच्छे तरीके से वर्क करते हैं, बट अगर आपको बड़े मूव्स कैप्चर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सप्लाई एंड डिमांड जोन, तो आप लॉन्ग टर्म चार्ट्स का यूज़ करें, लाइक डेली चार्ट, वीकली चार्ट और मंथली चार्ट का। यहाँ पर ये ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ वर्क करते हैं, यहाँ पर ज़्यादा बड़े मूव्स देते हैं जब इनका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। सप्लाई एंड डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करने का एक सबसे सिंपल वे ये है कि आप अगर कोई चार्ट देखें जिसमें कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, तो उस कंसोलिडेशन फेज़ का अपर एंड पोटेंशियल सप्लाई जोन हो सकता है, एंड उस कंसोलिडेशन फेज़ का लोअर एंड एक पोटेंशियल डिमांड जोन हो सकता है। इस तरह से आप सप्लाई एंड डिमांड जोन फाइंड कर सकते हैं। इन्हें जनरली रेक्टेंगुलर बॉक्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। आप यहाँ पर चार्ट देख सकते हैं, यहाँ पर बजाज फाइनेंस का चार्ट शो किया गया है। अगर आप इस चार्ट में नीचे बने हुए रेक्टेंगुलर जोन को अगर देखें, तो ये एक डिमांड जोन है। ये 6321 से लेकर 6493 तक जोन बना हुआ है, डिमांड जोन। इसमें आप अगर देखें तो जब भी प्राइस आ रहा है, यहाँ से बाइंग हैपनिंग हो रही है, और डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होने के कारण प्राइस बार बार ऊपर जा रहा है। आप फर्स्ट टाइम देखें, यहाँ पर जब प्राइस आया तो डबल बॉटम बनाकर यहाँ से ऊपर गया। सेकेंड टाइम आप देखें तो एक हरामी पैटर्न बना के यहाँ से प्राइस ऊपर गया, एंड थर्ड टाइम भी आप देखें तो ये सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाकर यहाँ से ऊपर गया। मतलब जब भी प्राइस यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर डिमांड क्रिएट हो रही है और प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो हम इसे एक डिमांड जोन कह सकते हैं। इसी तरह से अगर आप चार्ट के अपर एंड पर जो जोन देखेंगे, तो वहाँ पर आप पाएंगे कि प्राइस जब भी यहाँ पर जा रहा है तो प्राइस यहाँ से सेलिंग हैपनिंग हो रही है, इस वजह से प्राइस नीचे आ रहा है। यहाँ पर सप्लाई डिमांड की तुलना में ज़्यादा है, इस वजह से जब भी प्राइस इस लेवल पर या इस जोन में जाता है तो यहाँ से प्राइस सेलिंग प्रेशर फेस करता है, और सेलिंग प्रेशर होने की वजह से प्राइस नीचे आता है। आप देखिए कि प्राइस ने यहाँ पर 4 से 5 बार इस जोन को क्रॉस करने की कोशिश की है, बट सेलिंग प्रेशर होने की वजह से और एक सप्लाई जोन होने की वजह से प्राइस आसानी से क्रॉस नहीं कर पा रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक सप्लाई जोन है। इन्हें रेक्टेंगुलर बॉक्स के थ्रू दिखाया जाता है, और यही रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरियाज़ होते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और सप्लाई एंड डिमांड जोन डिफरेंट नहीं है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और डिमांड एंड सप्लाई जोन सेम ही होते हैं, बस फ़र्क इतना है कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में एक पर्टिकुलर प्राइस डिफाइन करते हैं, जबकि हम सप्लाई या डिमांड जोन में एक जोन डिफाइन करते हैं। यहाँ पर कोई फिक्स प्राइस नहीं होता है, और जनरली मार्केट में देखेंगे आप तो एक फ़िक्स प्राइस कभी भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरफ वर्क नहीं करता है। जनरली एक जोन ही होता है जहाँ पर प्राइस अपवर्ड मूवमेंट या डाउनवर्ड मूवमेंट देता है, जहाँ पर रिजेक्शन फेस करता है या जहाँ से
कोई सेलिंग या बाइंग प्रेशर फेस करता है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि सप्लाई एंड डिमांड जोन को ट्रेड कैसे करें। अगर आप बुक्स देखेंगे या कोई जनरल स्टेटमेंट देखेंगे तो यहाँ पर एक सिंपल सा स्टेटमेंट आता है कि जब भी प्राइस सप्लाई जोन में जाए तो आप सेल कर दें और जब भी प्राइस डिमांड जोन पर आए तो आप बाय कर लें। बट ये इतना सिंपल नहीं होता है, इसे इतनी आसानी से ट्रेड नहीं किया जा सकता। इसमें काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं और आप इस तरह से कभी भी जब प्राइस सप्लाई जोन में जा रहा है तो सेल नहीं कर सकते और जब प्राइस बाइंग जोन में या डिमांड जोन में जा रहा है तो आप बाई नहीं कर सकते। सप्लाई एंड डिमांड जोन को ट्रेड करने के लिए आपको कुछ बातें याद रखनी होगी। फर्स्ट पॉइंट इज़ कि कोई भी सप्लाई या डिमांड जोन कितनी बार अप्रोच किया जा चुका है प्राइस के थ्रू। अगर प्राइस किसी भी सप्लाई या डिमांड जोन में 3 बार या 4 बार जा चुका है तो वहाँ पर फिर इस बात की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है कि प्राइस वहाँ से रिवर्स होगा। इसलिए आप ये नहीं कर सकते कि जब भी प्राइस सप्लाई जोन में जाए आप वहाँ से सेल कर दें और प्राइस जब भी डिमांड जोन में जाए तो आप वहाँ से बाय कर लें। अगर कोई सप्लाई या डिमांड जोन ऑलरेडी 3 या 4 बार टेस्ट हो चुका है तो वहाँ पर चांसेस होते हैं कि वहाँ से फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाए और प्राइस वहाँ से ऊपर या नीचे चला जाए। अगर डिमांड जोन का ब्रेकआउट है या ब्रेकडाउन है तो वहाँ से प्राइस नीचे जाएगा, एंड अगर सप्लाई जोन का ब्रेकआउट है तो प्राइस वहाँ से ऊपर जाएगा। तो इससे डील करने का सबसे बेटर वे ये है कि अगर कोई भी सप्लाई या डिमांड जोन 3 बार से ज़्यादा टेस्ट हो चुका है या 3 बार भी टेस्ट हो चुका है तो वहाँ पर जब प्राइस उस सप्लाई या डिमांड जोन में पहुँचे तो आप वहाँ पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की अपॉर्चुनिटी देखें। इसके लिए आप काफ़ी मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, बट सबसे बेस्ट मेथड यही होगा कि आप ब्रेकआउट होने दें उसके बाद एंट्री करें। अगर ब्रेकआउट कैंडल बहुत बड़ी है तो आप रिएक्शन का वेट करें और जब रिएक्शन आता है तो उसके बाद जब वापस से पॉजिटिव प्राइस एक्शन बने तो आप वहाँ पर एंट्री करें। अगर प्राइस किसी भी सप्लाई जोन की तरफ बढ़ रहा है और वहाँ पर प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हायर चांसेस है कि प्राइस उस सप्लाई जोन को ब्रेक कर दे और उस सप्लाई जोन को ब्रेक करने के बाद प्राइस एक मोमेंटम दे। बट कंडीशन ये है कि सप्लाई जोन पहले 3 बार या 4 बार टेस्ट हो चुका हो। सेम इसी तरह अगर कोई डिमांड जोन है वहाँ पर प्राइस जाते टाइम उसमें वॉल्यूम का इंक्रीमेंट हो रहा है और प्राइस उस डिमांड जोन को ऑलरेडी 3 या 4 बार टेस्ट कर चुकी है तो वहाँ पर हायर चांसेस है कि वहाँ पर ब्रेकडाउन हो जाए और प्राइस एक डाउनवर्ड मूव दे और ये मूव अकॉर्डिंग टू सप्लाई एंड डिमांड जोन होगा। सप्लाई एंड डिमांड जोन में किसी भी सप्लाई या डिमांड जोन के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद कितना मूव होगा इसे भी हम आसानी से मेज़र कर सकते हैं। इसके लिए आपको अगर ब्रेकआउट होता है तो डिमांड जोन से लेकर सप्लाई जोन तक के बीच का जो प्राइस डिस्टेंस है उसे सप्लाई जोन से ऊपर की ओर प्लॉट कर दें, वो आपका टारगेट होगा। और वैसे ही अगर डिमांड जोन का ब्रेकडाउन होता है तो सप्लाई जोन से लेकर डिमांड जोन तक के प्राइस डिफरेंस को आप डिमांड जोन से नीचे की ओर प्लॉट कर दें, वो आपका टारगेट होगा। अब शायद आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो कि क्यों हम हमेशा जब भी प्राइस सप्लाई या डिमांड जोन पर जाता है तो हम वहाँ सेल या बाय क्यों नहीं करते। इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत ही सिंपल है। जैसे अगर हम इसी एग्जांपल में देखें जो हमने पहले देखा बजाज फाइनेंस का, तो अगर हम सप्लाई जोन को देखें तो प्राइस यहाँ पर पहली बार गया, दूसरी बार गया, तीसरी बार गया, चौथी बार गया। तो हमें ये समझना होगा कि वहाँ पर जो भी सेलर्स हैं या जो भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं या स्मार्ट मनी है उनकी सेलिंग कभी ना कभी तो ख़त्म होगी। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही उसी प्राइस पर सेल करते रहेंगे। पहली बार गया उन्होंने कुछ क्वांटिटी सेल की, दूसरी बार गया उन्होंने फिर कुछ क्वांटिटी सेल की, तीसरी बार जाने पर उन्होंने क्वांटिटी सेल की, बट उनके पास भी लिमिटेड क्वांटिटी है, वो कब तक सेल करेंगे। तो ये इस वजह से हम हमेशा सप्लाई या डिमांड जोन पर जाने पर बाय या सेल नहीं कर सकते। वहाँ पर कभी ना कभी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा और ये चांसेस जनरली 3 बार अगर कोई जोन टेस्ट हो चुका है तो चौथी या पांचवी बार में उसका ब्रेकआउट जनरली हो जाता है। अगर ये मल्टी ईयर चार्ट है तो वहाँ पर चांसेस होते हैं कि शायद 5-6 बार भी वो टेस्ट हो जाए या ज़्यादा टाइम तक चले। बट अगर शॉर्ट टर्म चार्ट है या इंटरडे चार्ट है तो वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्राइस उसे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन चौथी या पांचवी बार में कर देता है। सो इस तरह से आप इफेक्टिवली सप्लाई और डिमांड जोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन्हें ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि हम बाकी किन टॉपिक्स पर वीडियो लेकर आएँ। अगर आप एंजल वन या फायर्स में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप इस प्रेजेंटेशन की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो अभी आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।